अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स का हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 9.2 आज हमने स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स कि अगर हमारे पास सिमिलर फिगर्स आ जाएं तो इनका एरिया हम कैसे मालूम करेंगे। अब ये हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स हैं विथ कॉरस्पॉन्डिंग बेस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बेस इसकी बेस 6 है और इसकी बेस 8 है। इसकी हमारे पास आल्टीट्यूड मतलब हाइट इसकी 3 है और इसकी क्या है 4। तो इसको इनकी हम रेशोज़ में कैसे लिखेंगे। द रेशो बिटवीन देयर लेंथ इज़ 3:4। 3:4 और रेशो को हम लेंथ इसकी हमारे पास L1 डिवाइडेड बाई L2 हम क्या लिखेंगे। लेंथ है ना कि हमारे पास है 3:4 को हम किस तरह लिख सकते हैं 3/4 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एरिया हमारे पास क्या होता है A1। एरिया क्या होता है बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड होता है। बेस है 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसी तरह A2 है 8 को फोर्स करें 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया है। ये हमारे पास क्या आ गया था 18/32। इसकी हम कटिंग करें 2 के टेबल से 2 9 टाइम 18 और 2 1 टाइम 2 16 टाइम 32 होता है। 9/16 आ गया। 9 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है 3 का और 16 है 4 का परफेक्ट स्क्वायर तो 3/4 होल का स्क्वायर आ गया। तो अब 3/4 किसके बराबर था 3 था L1 के और 4 था L2 के। तो हम लिख सकते हैं कि L1 डिवाइडेड बाई L2 का स्क्वायर। तो हमारे पास मेन अब यही फार्मूला आ गया है कि हमारे पास जब हमने एरिया मालूम करना है तो फार्मूला क्या होगा A1/A2 इज़ इक्वल इंटू L1/L2 होल का स्क्वायर। कि हमारे पास A1 A2 एरियाज़ हैं L1 L2 करस्पॉन्डिंग लेंथ्स हैं सिमिलर फिगर्स की। तो ये हमारे पास आ गया। Hence, the ratios of the areas of any two similar figures is equal. So, the square of ratios of any corresponding length of the figure is। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे जब ऊपर हमने स्टडी की है since each length is k time of the कि हर जो लेंथ है वो k टाइम होगा दूसरी साइड के। वी टेक L1/L2। अगर हम L1/L2 को k लेंगे तो A1/A2 अगर L1/L2 की जगह हम k पुट कर दें तो A1/A2 क्या आएगा L1/L2 की जगह k पुट करें तो ये k का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि A1 जो एरिया A1 है इस k स्क्वायर टाइम्स द एरिया A2। तो इसे क्या कहेंगे k इज कॉल्ड द स्केल फैक्टर। ये आपने याद रखना है। अब इनको आप सॉल्व कैसे करते हैं। हमने अननोन वैल्यूज़ मालूम करनी है। ये हमारे पास 1 की हमारे पास ट्राइंगल दी गई है। ये साइड है इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये है और इसका A1 दिया हुआ है और A2 दिया हुआ है। कैसे एक इनमें से समझाती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चंस फिर करेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए हमारे पास A1 भी दिया हुआ A1 मालूम करना था A2 दिया हुआ है L1 दिया हुआ था L2 दिया हुआ था। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है सिमिलर का। ये हमने एरिया मालूम करना हो सिमिलर फिगर्स का A1/A2 इज इक्वल ब्रैकेट L1/L2 होल का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A1 मालूम करना है A2 25 था। फिर हमारे पास L1 2.4 और L2 था 1.5 होल का स्क्वायर। 2.4 का स्क्वायर 8 1.5 का जी नहीं सॉरी इसको जब हम सॉल्व करेंगे आप डायरेक्ट इनका स्क्वायर भी ले लें या आप इसका ऐसे पॉइंट ख़त्म करके 2.4 पॉइंट ख़त्म करेंगे 10 आएगा। ये डिवाइड में है 1.5 का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 आएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 8 बाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और फिर आप इसको जब करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 64/25 आ जाएगा। A1 हमारे पास क्या आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी तरह से ये हमने सॉल्व करना है। तो अब हम इसका सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और फिर क्वेश्चन नंबर 2 को। फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज़ ऑफ सिमिलर फिगर्स। हमने सिमिलर फिगर्स की रेशो मालूम करनी है एरिया की। इफ़ द रेशोज़ ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग लेंथ हमें कोरस्पॉन्डिंग लेंथ दी गई है। हमने क्या मालूम करना है उनकी कोरस्पॉन्डिंग लेंथ दी गई है। हमने एरियाज़ मालूम करने हैं। पहला है 1:3। 1:3 हमारे पास है। तो ये क्या है कि हमारे पास करस्पॉन्डिंग लेंथ है। ये दिया हुआ है कि करस्पॉन्डिंग लेंथ है 1:3। हमने क्या मालूम करना है उसका एरिया मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है तो हमारे पास जो लेंथ है इसकी 1 का स्क्वायर करेंगे और हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे।
रेशो ऑफ एरिया हमारे पास क्या आ गया, 1 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर, 1:9 आ गया हमारे पास। तो हमने लिखा द रेशो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर फिगर, उसी सिमिलर फिगर का जो एरिया है वो हमारे पास आ गया 1:9। इसी तरह 8:9 हमें दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई है, तो एरिया मालूम करना है तो 8 का स्क्वायर करेंगे रेशो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 64:81 हमारे पास एरिया आ जाएगा इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का। फिर 3:4 है, हमने लिखा रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ है 3:4, एरिया मालूम करना है तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9:16 आ गया। फिर है 2:7, सेम उसी तरह से करना है ये पूरा पार्ट। तो 2:7 है, रेशो ऑफ एरिया 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 4:49। फिर 6:5 है हमारे पास, एरिया रेशो ऑफ एरिया हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 36:25। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अननोन इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमारे पास ये इनकी दी हुई हैं, लेंथ्स दी हुई हैं, एरिया A1 दिया हुआ है, A2 नहीं दिया हुआ है। सिमिलर ये ट्रायंगल्स है हमारे पास, सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया हमने मालूम करना है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल L1/L2 का होल का स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास A1 है, A2 नहीं है, हमारे पास ये लेंथ L1 है और ये क्या है L2 है, हमने ये मेंशन कर दिया। फिर फार्मूला ये हमने जो हमारे पास फार्मूला था, फार्मूला क्या था, A1/A2 इज इक्वल L1/L2 होल का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दी है। A1 है 240, A2 मालूम करना था, L1 था हमारे पास 10, L2 है 6 होल का स्क्वायर आ गया हमारे पास। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास इसको हमारे पास 36 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, A2 को 100 से। फिर हमने A2 की वैल्यू निकालनी है, A2 मल्टीप्लाई और 100 के साथ 100 डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 2 के टेबल से इनकी कटिंग कर देंगे, 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2, 8 टाइम 16, 24 मल्टीप्लाई 18/5, A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 86.4 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इन ट्रायंगल्स का एरिया हमने मालूम करना है, A2 मालूम करना है, A1 दिया हुआ है, A2 मालूम करना है, L1 दिया हुआ है और L2 दिया हुआ है। फार्मूला हमने लिख लिया, ये फार्मूला है, आपने सब में लिखना है। ये हमने गिवन जो चीज़ें हैं वो लिखी हैं। अब A1 था 60, A2 मालूम करना है, L1 है 15, L2 है 20, होल का स्क्वायर आ गया। 15 का स्क्वायर 225, 20 का स्क्वायर 400 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब आपने सॉल्व करना है तो A2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 106.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इसका पार्ट 3 है। अब ये हमारे पास क्या है, ट्रेपीजाइड्स हैं, दो ट्रेपीजाइड्स हैं, इसमें A1 मालूम करना है, L1 हमें दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है और L2 भी हमें दिया हुआ है। फार्मूला हमने लिखा फॉर सिमिलर ट्रेपीजाइड A1/A2 इक्वल L1 और L2 होल का स्क्वायर। गिवन चीज़ें हमने लिखी हैं, A1 मालूम करना है और A2 दिया हुआ है 18, L1 3.6 और L2 है 5.76, होल का स्क्वायर आ गया। 3.6 का स्क्वायर 12.96, 5.76 का है 33.176। 18 डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड आके मल्टीप्लाई हो गया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे A1 हमारे पास क्या आ जाएगा 7.0316 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर फोर्थ है पार्ट इसका हमारे पास, ये हमारे पास कौन है, फॉर सिमिलर कॉन्स आ गई हैं हमारे पास। इसमें हमने फार्मूला लिखा है, A1 हमने मालूम करना है, L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है और A2 भी दिया हुआ है। ये गिवन हमने चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे। A1 मालूम करना था, A2 96, L1 15, L2 12, 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144। 96 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है। इन दो को जब 225 और 96 को मल्टीप्लाई किया 21600 आ गया, डिवाइड 144। A1 आ गया 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 पार्ट है हमारे पास, दो ट्रायंगल्स हैं, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। फार्मूला हमने लिखा, इसमें हमने क्या मालूम करना है, इसमें हमारे पास एरिया A1 भी है, A2 भी है। इसमें L1 हमारे पास गिवन है और हमने क्या मालूम करना है L2, हमने ये A2 का ये L2 मालूम करना है। हमने ये लिख लिया 25/7/63 इक्वल 3/L2 होल का स्क्वायर। अब 25/7 है, 7 डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके 63 के साथ नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल 9/3 का स्क्वायर 9 आ गया और ये हमारे पास आ गया L2।
सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, सिर्फ इस साइड लेंथ वाले के साथ स्क्वायर होता है। फिर हमने 25 का स्क्वायर, ये 25 आ गया ओवर 63 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 441 आ गया, 9 ओवर एल स्क्वायर, L2 का स्क्वायर आ गया। L2 ये मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो फिर 25 मल्टीप्लाई होता है, इधर आकर डिवाइड हो गया और L2 का स्क्वायर आ गया 158.76। हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो L2 हमारे पास आ गया 12.6 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया।